वक्फ कानून पर बंगाल में शुरू हुई हिंसा, धुलियान से 500 हिंदुओं का हुआ पलायन। आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। गाड़ियां जलाई, दुकानदार घरों को तोड़ा, लूट की। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 पुलिसकर्मी घायल हैं। कहने को तो 150 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं। इनमें 300 बीएसएफ जवान हैं। कुल 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बैन है। बीएनएस की धारा 163 भी लागू है। इधर हिंदुओं के कत्लेआम पर पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान चाय पीते हुए पोस्ट शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सांसद हैं और इनके सांसद रहने के बावजूद भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, उसके बाद उसका पोस्ट न डालकर इन्होंने चाय पीते हुए पोस्ट डाल रहे हैं, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है कि ये अपनी जात नहीं छोड़ सकते हैं। कितना भी कोई इन्हें सगा माने, मगर ये अपने लिए किसी दूसरे को, अपने पक्ष के अलावा किसी दूसरे जात के लिए ये नहीं बोलते हैं। इधर मुर्शिदाबाद के धुलियान से करीब 500 लोग जो कि हिंदू हैं वो पलायन कर गए हैं। ये सभी एक नदी पर पार करके मालदा के बैसड़ो नगर में एक स्कूल में शरण ली है। इस वक्त जब पूरे देश में हिंदुत्व राज कहने वाले भाजपा सरकार है, वहाँ पर भी आज भी हिंदू पलायन कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि उनके घरों को तोड़कर आगजनी की गई है, पीने के पानी में जहर मिला दिया गया है। ये किसी तरह बीएसएफ के मदद से वहाँ से बचकर आए हैं। समझ में नहीं आता, कोरोना काल में जिन पब्लिक को पुलिस द्वारा ही कंट्रोल करके घरों में बंद कर दिया गया था, अब आज बीएसएफ लगने के बाद भी हिंदू पलायन कर रहे हैं, तो भविष्य क्या होगा। वहीं नए कानून को लेकर दिल्ली में जमातिये उलेमा ये हिंद के कार्यकारी समिति ने एक बैठक की। एआईएमआई चीफ अबुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि वक्फ कानून असंवैधानिक है। बीजेपी वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ कानून में किसी की भलाई नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीनों पर ओवैसी के ही धंधे चल रहे हैं। हैदराबाद में लगभग सूत्रों से पता चला है कि 90% प्रॉपर्टी इनकी खुद वक्फ पे बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्रीय बल की तैनाती और हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की। हाई कोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। जस्टिस सैमन सेन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम उन रिपोर्ट पर आंख नहीं मूंद सकते हैं जो सामने आई है। इनमें राज्य के कुछ जिलों में बर्बरता दिखाई देती है। मुर्शिदाबाद के अलावा जहां भी हिंसा नजर आती है, वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। ममता बनर्जी तो पहले से ही हिंदू विरोधी थी। उन्हें तो मौका चाहिए कि हिंदुओं को कैसे कटवाना है, क्योंकि ममता की पुलिस के साथ दंगई मिल के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और ममता जी अपना माइक लेके कहीं घूमने में बिजी रहती हैं।